बहुत मतलब बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं। हम सेफ नेट उनके चारों तरफ बना नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है, हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। गुड टच, बैड टच तो हम बहुत छोटे-छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे जो किशोर बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हम ये नहीं बता रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है। हम उन्हें नहीं बता रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या है, उससे कैसे बचाव होगा, सेफ सेक्स क्या है, हम नहीं बता रहे हैं। अबैंडनमेंट कितना बड़ा अपराध है, इन्फेंटिसाइड की सजा क्या है, ये अपराध करते चले जा रहे हैं। ये हम उनको नहीं बता रहे और हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बड़े समझदार होकर निर्णय लें, वो बहुत समझदार हो जाए, उनको सब कुछ पता हो अपने आप ही और वो सही फैसले नहीं हो सकता है। हमें उनको अवेयर करना होगा, हमें उनको बताना होगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी ही पेचीदा, बड़ी ही चिंतित करने वाली, तकलीफ देने वाली खबर हम कर्नाटक से लेकर आए हैं। कर्नाटक के यादगीर जिले में एक बच्ची ने आवासीय विद्यालय के टॉयलेट में जाकर बच्चे को जन्म दिया। उसको पीड़ा में देखकर उसकी एक क्लासमेट ने स्कूल के टीचर्स को इसकी सूचना दी। स्कूल के टीचर्स वहां पहुंचे, बच्ची को और उसके बच्चे को दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ उनका इलाज चल रहा था, पूरी गोपनीयता से सब कुछ हो रहा था। इसी बीच में पता नहीं कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद उस जिले के डीसी, एसपी और एक और ऑफिसर वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे और तब ये पूरी जानकारी, पूरा मामला क्या था, ये सामने निकल जो घटना है 27 अगस्त की है। पालोना से इस घटना की जानकारी दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट ने शेयर की थी, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और ये मामला क्या है, अब इस पर हम आगे बात करते हैं। 27 अगस्त को यादगीर जिले के शाहपुर तालुक में पढ़ने वाले सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी की ये घटना है। वहां दोपहर 2 बजे के आसपास 17 वर्षीय छात्रा जो कि 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी, ये टॉयलेट में गई थी। वहां जब इसको प्रसव पीड़ा हुई तो ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने है। जब बच्चों को नॉर्मल डिलीवर करना होता है तो अच्छी खासी जो ग्रोन अप महिलाएं होती हैं, मैच्योर होती हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये तो एक छोटी सी बच्ची ही थी जो सिर्फ 17 साल की थी, तो उसको इस हालत में देखकर, इस पीड़ा, इस दर्द में देखकर उसकी एक क्लासमेट ने स्कूल के जो टीचर्स थे उनको इसकी सूचना दी। स्कूल के टीचर्स वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि उस बच्चे ने एक बेटे को जन्म दे दिया है। तुरंत उस बच्ची को एक हॉस्पिटल में लेके जाया गया, उसके बेटे को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इन लोगों का ट्रीटमेंट वहां चल ही रहा था और बहुत ही गोपनीय तरीके से हो रहा था सब कुछ कि पुलिस को जब जानकारी मिली तो उपायुक्त हर्षल भोयर, पुलिस अधीक्षक पृथ्वी शंकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लविश ओडिया उस हॉस्पिटल में जाकर ये पूरा मामला खुला और उन्होंने पाया कि इस पूरे मामले में न सिर्फ इस घटना में बल्कि पूरे ही साल जो स्कूल है उसने काफी लापरवाही बरती है। ये लापरवाही न केवल उस बच्ची की हेल्थ से रिलेटेड थी बल्कि उसकी एजुकेशन, उसकी अटेंडेंस से भी रिलेटेड थी। ये पाया गया कि बच्ची इस साल की शुरुआत से ही महीने में मात्र 10 दिन ही किसी तरह से स्कूल आ रही थी, लेकिन उसकी एब्सेंस का किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या उसको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। वो लोग उससे पूछते तो शायद इस मामले के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाता और कोई विकल्प, कोई सेफर रास्ता इसके लिए अपनाया जा सकता था, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बच्ची की शिक्षा तो छूट ही रही थी, वो गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझ रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बहुत सामान्य चीज नहीं है, सामान्य बात नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम होती है, मेंटल होती है, साइकोलॉजिकल होती है, फिजिकल होती है, और वो बच्ची अकेले सबसे जूझ रही थी। ये भी पाया गया जांच के दौरान कि जो बच्चे की इस हालत का दोषी है वो 28 वर्षीय कोई युवक कौन है, इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अपनी सर्विस में लापरवाही को देखते हुए, यानी कि स्कूल स्टाफ की सर्विस में लापरवाही को देखते हुए 4 शैक्षणिक स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। इन चारों में प्रधानाचार्य बसम्मा, वार्डन गीता, साइंस टीचर नरसिंह मूर्ति और फिजिकल एजुकेशन टीचर
श्रीधर शामिल हैं। इनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत वो 28 वर्षीय युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उनके साथ साथ वार्डन के खिलाफ, ये प्रिंसिपल के खिलाफ, इसके अलावा जो बच्ची का भाई है वो, और नर्स के खिलाफ भी इस सेक्शन में कंप्लेन या एफआईआर दर्ज की गई है। इन्हें इस बात का दोषी पाया गया है कि इन्होंने, ये पॉक्सो एक्ट था और इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी, पुलिस को नहीं दी, बल्कि चुपचाप उन्होंने बच्ची की डिलीवरी करवाई और उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो इस तरह से अभी 4 से 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखना ये है कि जो असल दोषी है इस घटना का, उसे पुलिस कब पकड़ती है और इसके बारे में और क्या जानकारी सामने आती है। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना ये अकेली तो है नहीं, हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती ही रहती हैं। बच्चियां जो है वो हॉस्पिटल्स के टॉयलेट्स में बच्चियों को छोड़ के चली जाती हैं, और अपने आवासीय विद्यालयों या स्कूल्स में वो अक्सर बच्चों को जन्म देकर वहां पर छोड़ देती हैं, या कई बार तो उनकी हत्या कर देती हैं। ऐसा वो बहुत ही परेशानी की हालत में करती हैं। हम ये नहीं मान सकते हैं कि ऐसा वो विलिंगली करते, क्योंकि जैसा इस केस में हमने देखा उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब परेशानी ये है कि जो ये बच्चे आवासीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि सरकारी होते हैं, ये बहुत ही वंचित क्लास के लोग होते हैं, डिप्राइव्ड क्लास होती है, फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं होते हैं ये, और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है वो भी ऐसे बहुत एडवांस नहीं होती है, जहाँ पर इन सब सब्जेक्ट्स पर बहुत बात होती हो, टीनेज प्रेगनेंसी पर, सेफ सेक्स पर, अबेंडनमेंट पर, इन्फेंटिसाइड पर, किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पर बात होती होगी। तो नतीजा ये होता है कि ये इग्नोरेंट रह जाते हैं, इनको मालूम ही नहीं होता है कि इनके साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ शिकायत दर्ज करवानी है, कहाँ अपनी व्यथा बतानी है, इसके बारे में कोई भी समय है कि ये अपराध हो रहा है, हम सब जानते हैं। तो क्या हम इससे नजरें चुरा कर बैठ जाएंगे, हम बच्चों से बात नहीं करेंगे? घर वाले बात कर नहीं रहे हैं, स्कूल वाले बात करना नहीं चाहते हैं। मोबाइल, जिस क्लास से ये लोग आते हैं, मोबाइल इन लोगों के पास होता नहीं है। मान लीजिए अगर होता भी है तो वहां तो और मतलब बेकार की बातें ज्यादा है, बजाय सही जानकारी वहां पर मिलने के। चाहे वो यूट्यूब है, इंटरनेट है, वेब है, जो कुछ भी है, वहां पर सही जानकारी इन बच्चों तक नहीं पहुंचती है। अगर मोबाइल इनके पास होगा तब भी बचता है कौन? इनके अपने क्लासमेट्स, वो तो खुद इनके ही हम उम्र है, उनके पास तो वैसे ही कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अफसोस इसके लिए होता है कि हम देख रहे हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम कोई भी प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंटिव अप्रोच इसमें ये हो सकती है कि हम स्कूल्स कॉलेजेस में टीनेजर्स जो हैं हमारे, उनको एड्रेस की जाए पॉक्सो के मामले में कि क्या है गुड टच, बैड टच, तो हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे जो किशोर बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हम ये नहीं बता रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज क्या है, हम उन्हें नहीं बता रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या है, उससे कैसे बचाव होगा, सेफ सेक्स क्या है, हम नहीं बता रहे हैं, अबेंडनमेंट कितना बड़ा अपराध है, इन्फेंटिसाइड की सजा क्या है, ये हम उनको नहीं बता रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वो ये अपराध करते चले जा रहे हैं। कुछ तो जानकारी के अभाव में कर रहे हैं, कुछ परेशान होके कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए कर रहे हैं। अब सरकारों को चेत जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। अपने सभी आवासीय विद्यालयों में और अपने दूसरे स्कूल्स में भी वो उनको, टीनेजर्स को, युवाओं को एड्रेस करना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स पर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। हम तो कोशिश करेंगे ही कि हम अपने स्तर पर जितने ज्यादा बच्चों को इस पर एड्रेस कर सके। और हमारे सामने भी एक बड़ी जो चिंता है वो ये है कि पेरेंट्स इसको किस तरह से लेंगे। पेरेंट्स, अभी का जमाना ऐसा है कि बहुत एक्सपोजर वाला है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत मतलब बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं, हम सेफ नेट उनके चारों तरफ बना नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है, हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बड़े समझदार होकर निर्णय लें, वो बहुत समझदार हो जाए, उनको सब कुछ पता हो अपने आप ही, और वो सही फैसले भी ले लें। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें उनको अवेयर करना होगा, हमें उनको बताना होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तब कहीं जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मास लेवल पर जब ये अवेयरनेस कार्यक्रम होंगे, सेंसिटाइजेशंस होंगे, तब जाकर
ये अबंडनमेंट की घटनाओं में, इन्फेंटिसाइड की घटनाओं में, पॉक्सो के केसेस में, इवन टीनेज प्रेगनेंसीज में कुछ कमी आ सकती है। तो ये चीजें, इस पर संवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मुझे 4 साल से लगातार ये बात कह रही हूँ कि स्कूल्स को एड्रेस कीजिए, कॉलेजेस को एड्रेस कीजिए। एक अकेला पालोना बहुत ज्यादा लोगों से वो बात नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा स्कूलों पे नहीं जा सकता है, और इतना ज्यादा ऑलरेडी काम है बैक एंड का जो कि हमको अकेले करना पड़ता है। तो हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है जो कि हम अपने कुछ बच्चों को या बोले कि वॉलेंटियर्स को इस स्कूल में भेज दें, कुछ को उधर भेज दें। तो इसके लिए सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा, दूसरे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सामने आना पड़ेगा, मिलकर इस पर काम करना होगा, तब कहीं जाकर ये जो अपराध है इसको रोकने में हम कम हो सकेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। समाज के लोगों पर यानी कि आप पर भी ये भरोसा है कि आप हमारे इन प्रयासों को व्यर्थ नहीं होने देंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, हम स्कूल्स को जाके एड्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो को तो शेयर कर ही सकते हैं अपने सर्किल में, अपने युवा होते बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो इतना छोटा सा काम ये जरूर आप कर दीजिए। इसमें आप नहीं जानते हैं कि आपका ये काम है ना, यही इन बच्चों को, इन नवजात शिशु को सुरक्षित करने में और हमारे और आपके बच्चों को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो प्लीज अपनी भूमिका निभाने से मत चूकिए। आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक तो आ गए। हमने 21-22 में इस चैनल को शुरू किया था, अब 25 चल रहा है। तो बिना आपके साथ के तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो निश्चित तौर पर आपका सपोर्ट, आपका साथ तो है ही। इसलिए मैं यहाँ से जाने से पहले आपसे ये अपील करती हूँ कि आपको भी अगर कुछ लगता है कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, या कोई उपाय ऐसा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको लगता है कि वो कारगर हो सकता है, तो उसे कमेंट में शेयर करने से मत चूकिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हाँ, जो भी आप शेयर करते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर काम भी करें, अपने एक्शन प्लान में भी उसको लेकर आए। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।